नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम जनरल बीएससी थर्ड ईयर के बुक है अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेपर है थर्ड, उसकी यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 14 हम पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसके पहले जितने भी 13 लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं वो सारे पहले यूनिट के हैं। प्लेलिस्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये अपना जो 14 लेक्चर है आज का, ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद फर्स्ट यूनिट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। कुछ विद्यार्थी नोट्स भी बना रहे हैं तो वो कंटिन्यू नोट्स बनाते रहें। प्रत्येक जो वीडियो मैंने डाली है लेक्चर फर्स्ट सेकंड ऐसे कंटिन्यू डाली हुई हैं, कंटिन्यू आप नोट्स बनाते रहें, आपकी यूनिट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये लेक्चर नंबर 14 है, 14 है। इसके साथ मैं इस यूनिट को कंप्लीट कर दूंगा और इसके बाद हम एक नई यूनिट की शुरुआत करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रोचक है। तो ये प्रमेय अपनी आती है मिलर प्रमेय। इससे पहले हमने काफ़ी प्रमेय की चर्चा की है। नॉर्टन थ्योरम है, अपनी थेवेनिन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, पारस्परिकता प्रमेय है, ऐसे एक दो और भी हैं। मिलर प्रमेय ये हो गई। सुपरपोजिशन और नॉर्टन और थेवेनिन ये तीन प्रमेय जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट देख लीजिए किस प्रकार से है, काफ़ी आसान है। किसी वोल्टता प्रवर्धन गुणांक ए, कैपिटल ए। देखिए वोल्टता प्रवर्धन गुणांक क्या होता है? प्रवर्धन का मतलब होता है बढ़ाना, एम्प्लीफिकेशन करना, और ये एक इंटीजर है, गुणांक है। वोल्टता प्रवर्धन गुणांक है, जैसे आपने 12th क्लास में ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था थोड़ा, तो उसके अंदर आपने धारा गुणांक, वोल्टता गुणांक या वोल्टता लाभ, धारा लाभ के बारे में पढ़ा था, अल्फा बीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे वोल्टता प्रवर्धन गुणांक है। ये वोल्टता प्रवर्धन गुणांक ए जो है वो किसके बराबर होता है? आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज के अनुपात के बराबर होता है। इसे वोल्टता प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। अगर यहाँ पर निवेशी धारा और निर्गत धारा का अनुपात आए तो उसे धारा प्रवर्धन गुणांक बोला जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, किसी वोल्टता प्रवर्धन गुणांक कैपिटल ए वाले चतुर टर्मिनल जाल के निवेशी व निर्गम सिरों के मध्य प्रतिबाधा है Z। आपके एक वोल्टता प्रवर्धन गुणांक उसके अंदर है, एक सर्किट है 4 टर्मिनल, उसके निवेशी और निर्गम सिरों के मध्य प्रतिबाधा है Z। यह प्रतिबाधा निवेशी प्रतिबाधा Z बटे 1 - A तथा निर्गम प्रतिबाधा AZ बटे A - A के तुल्य होती है। मिलर प्रमेय ये कहती है कि अगर इस प्रकार से कंडीशन है नेटवर्क्स के अंदर, धारा प्रवर्धन गुणांक उसके अंदर होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट जो टर्मिनल है उसके मध्य प्रतिबाधा Z होनी चाहिए, तो जो निवेशी प्रतिबाधा होगी वो Z बटे 1 - A होगी और निर्गम प्रतिबाधा जो है वो AZ बटे A-1 के तुल्य होगी। इसे ही हम मिलर प्रमेय कहते हैं। तो अब हमें प्रूफ सिर्फ इतना ही करना है कि Z इनपुट बराबर तो Z बटे 1 - A और Z आउटपुट बराबर AZ बटे 1 - A हमें करना है। पेपर में आई हुई प्रमेय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो इसका सर्किट डायग्राम हम देख लेते हैं। ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक अपना सामान्य जाल दिया गया है, सामान्य नेटवर्क दिया गया है, जहाँ पे धारा प्रवर्धन गुणांक A है, वोल्टता V2 निर्गत वोल्टता और इनपुट वोल्टेज V1 है, और V2 बराबर A V1 होता है। अभी मैंने बताया A बराबर V2 बटे V1 होता है। ये आपका आउटपुट टर्मिनल है इसके, और ये इनपुट टर्मिनल के मध्य एक प्रतिबाधा जुड़ी है Z। यहाँ पर वोल्टेज है V2, यहाँ पर वोल्टेज है V1। V1 वोल्टेज के कारण करंट जाती है, I1 प्रतिबाधा Z के अंदर I1 करंट जाती है, और वोल्टेज V2 के कारण प्रतिबाधा Z के अंदर I2 करंट जाती है। तो ये अपना सर्किट सबसे पहले रहेगा। इस सर्किट को हमें चेंज करना होगा इसके अंदर। इसके अंदर का मतलब है यहाँ पर ZO है, यहाँ Zin है, यानी इनपुट प्रतिबाधा और आउटपुट प्रतिबाधा में आपको चेंज करना है। और इनके मान क्या आने चाहिए? इनके मान अभी जो हमने स्टेटमेंट में पढ़े, Z इनपुट का मान ये आना चाहिए, Z आउटपुट का मान अपना ये आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से प्रूफ शुरू करते हैं अपने। नॉर्मल नेटवर्क के लिए, एक सामान्य जाल के लिए A बराबर क्या होता है? V2 बटे V1। वोल्टता प्रवर्धन गुणांक क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, और V2 बराबर क्या आएगा? AV1। तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? पहले स्टेप में आपको ये करना होगा V1 से Z की तरफ जाने वाली धारा ज्ञात करनी है, और दूसरा स्टेप रहेगा V2 से Z की तरफ जाने वाली धारा को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट के अंदर आप देखेंगे V1 से प्रतिबाधा Z की ओर जाने वाली धारा का मान। एक बार दोबारा से हम डायग्राम पे चलते हैं।
यहाँ पर आप देखें कि ये V1 है, इससे प्रतिबाधा Z की तरफ जाने वाली धारा कौन सी है, I1 है। और इस धारा का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो आपको पता है धारा बराबर क्या होता है, I बराबर V/R होता है। ओम का नियम नॉर्मली अपने यूज़ करते हैं। धारा जब ज्ञात करेंगे सर्किट में तो V/R करेंगे। अब R की जगह तो हमारे पास प्रतिबाधा है, लेकिन अपने V की जगह दो हैं इसके अंदर वोल्टेज V2 और V1, क्योंकि प्रतिबाधा Z के अंदर I2 करंट भी आ रही है जो V2 के कारण है, और I1 करंट भी आ रही है जो V1 के कारण है। तो यहाँ पर जो इसमें वोल्टेज बताई जाएगी वो इन दोनों का डिफरेंस से होगा। तो हम V1 के कारण ज्ञात कर रहे हैं और V2 इसके अपोजिट करंट की वैल्यू दे रही है, तो इसलिए हम V1 माइनस V2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट, V1 से प्रतिबाधा Z की ओर जाने वाली धारा का मान I1 बराबर V1 माइनस के V2/Z, क्योंकि I1 है वो V1 के कारण है और V2 इसके अपोजिट करंट पैदा कर रही है, तो इसमें से घट जाएगा। फिर यहाँ से आप देखें कि V2 की वैल्यू क्या थी, A V1 थी, तो V1 माइनस A V1 बटा जाएगा Z। यहाँ से V1 को मैं कॉमन ले लूँगा, कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, I1 बराबर V1 1 माइनस A अपॉन Z। फिर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, ये 1 माइनस जो A है इसको मैं Z के बटे में लिख दूँ यहाँ पर हर के अंदर, तो ये बन जाएगा Z/1 माइनस A। इसको मैंने कह दिया ZA इनपुट, यानी V1 बटे क्या आ गया, Z इनपुट आ गया, जहाँ Z इनपुट बराबर क्या है, Z/1 माइनस A। तो ये तो अपना प्रूफ हो गया, Z इनपुट का मान तो प्रूफ हो गया, ये रिनिवेसिव प्रतिबाधा इतनी आनी चाहिए। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 2 V2 से प्रतिबाधा Z की ओर जाने वाली धारा। यहाँ से देखें डायग्राम के अंदर ये जो V2 है इसके कारण I2 करंट है, तो I2 करंट की वैल्यू अब ज्ञात करेंगे। अब I1 इसके अपोजिट आ रही है और ये V1 के कारण है, तो यहाँ पे प्रतिबाधा तो अपॉन में Z रहेगी, V बराबर जब हम लगाएंगे V/R बराबर I और I बराबर I2 होगा, तो V बराबर हमें क्या करना होगा, इसके कारण हम ज्ञात करें V2 के कारण, तो V2 माइनस V1 और R की जगह क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, I2 बराबर V2 माइनस V1/Z, और यहाँ से V1 की वैल्यू क्या है, V2/A है, क्योंकि V2 बराबर क्या है, A V1 है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू मैं ज्ञात करूँगा तो V2/ क्या आ जाएगी, A आ जाएगी। यहाँ से V2/A आ गया। अब यहाँ से आप V2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A माइनस 1 अपॉन जो बटे में ये A आएगा लघुत्तम वाला, ये A यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा Z के साथ, AZ हो जाएगा। और यहाँ से मैं फिर इसको इसके नीचे लगा देता हूँ, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा V2/AZ अपॉन A माइनस 1। अब ये जो पद है इसको Z नोट कह दिया, यानी आउटपुट प्रतिबाधा इसको कह दिया। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया I2 बराबर V2/Z नोट, और Z नोट बराबर क्या है, AZ/A माइनस 1। तो ये इनपुट और आउटपुट प्रतिबाधाओं के मान आ गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आसान थी, मिलर प्रमेय है। तो ये हमारी यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो है सेमीकंडक्टर अर्धचालक, जिसके अंदर नैज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन डायोड संधि किस प्रकार से बनती है, ये सभी बातें उसके अंदर आएंगी। और उसके आगे हमारी तीसरी यूनिट आएगी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर भी जो सेकंड यूनिट है वो हमारी यूज होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर करें। धन्यवाद।